राजस्थान सहित पूरे देश में जनगणना चल रही है। जनगणना के दौरान जो कर्मचारी जनगणना करने पहुंचते हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तपती हुई गर्मी में वो कैसे जनगणना कर रहे हैं और जनगणना के दौरान किस तरह की उनको दिक्कतें आ रही हैं, ये बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं उन लोगों के बीच। और मेरे साथ इस समय सभी सरकारी कर्मचारी मौजूद हैं जो सुबह शाम लगातार जनगणना के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। सीधे उनसे जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जनगणना के दौरान आखिर उनका शेड्यूल क्या रहता है, कैसे वो करते हैं और किन चीजों का उनको सामना करना पड़ता है। सर, जनगणना चल रही है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, कितने घंटे का पूरा शेड्यूल रहता है? जो आप आम ड्यूटी करते हैं उसकी तुलना में कितना टाइम देते हैं? जी सर, प्रतिकूल मौसम के बावजूद हमारे जो प्रगणकगण हैं वो सुबह और शाम लगभग 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को समय निकालकर अपना काम कर रहे हैं। और कई समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि आपने चर्चा की कि जब घर जाते हैं तो सब पहली समस्या तो ये है कि घर यहाँ सब कर्मचारी लोग रहते हैं इन फ्लैट्स में और वो ड्यूटी पे चले जाते हैं लोग पाएगा। कई बार चक्कर लगाने के बावजूद उनको समस्याएं आ रही हैं, लेकिन समय निकालकर वो किसी भी समय उनसे कांटेक्ट करते हैं मोबाइल पर और वो अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी सामने आई है कि बहुत सारे जो यहाँ के निवासी हैं जो उनको संशय है कि वो गांव में रहते हैं कि जनगणना जो काम है उनको वो गांव में करवाएं या यहाँ करवाएं, और कुछ झिझकते हैं। उनको कई तरह की भ्रांतियां हैं कि घोषणा करें कि नहीं हम अपने जो व्हीकल हैं उनकी सूचना दें नहीं दें, इस तरह की समस्याएं आती हैं। ज्यादा विस्तार से हमारे प्रगणक सर भी बिल्कुल जैसा इन्होंने बताया और इस तरह की चीजें आ भी रही हैं। जनगणना में इस बार डीपली आपको चीजें जानकारी चाहिए होती है। क्या जब आप जो सवाल करते हैं लोग उन सवालों के जवाब देते हैं या उनसे बचते हैं, हिचकिचाते हैं? नहीं, मोस्टली तो क्या नाम है वो जवाब दे देते हैं, सब समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, जैसे कि साइबर क्राइम की वाली बात है, तो वो फोन नंबर बताने में और अन्य जानकारी देने में झिझकते हैं। लेकिन उनको समझा जाए आईडी कार्ड वगैरह दिखा देते हैं तो मान जाते हैं। लेकिन जैसे मेन समस्या सर ने बताई, यहाँ पे मेन समस्या यही है कि जैसे न्यूक्लियर फैमिली रहती है, अब जरा भी वो थोड़े हम गए सुबह शाम और वो कोई काम के लिए चले गए तो हमें लोग मिलता है, फिर उनसे संपर्क करना बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। और एक यह है कि जैसे यहाँ पे कोई फ्लैट्स का पोजीशन नहीं हुआ तो वो वैकेंट ही है, खाली है, उनको हमें खाली शो करना पड़ता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर क्या नाम है कोई दिखा दे। तो ये समस्या तो है। बाकी यहाँ पे तो कोऑपरेटिव ऐसे तो लोग ज्यादा नहीं, सब जानते हैं। मेन समस्या ये है कि लोग मिलते हैं, क्योंकि लोग न्यूक्लियर फैमिली है, चले जाते हैं इधर उधर थोड़ी देर के लिए भी, तो लोग ही नजर आता है। इतनी तपती गर्मी के अंदर कैसे अपने आप को आप लोग ध्यान रखते हैं? क्या लिक्विड लेते हैं दिन में, किस तरह से? क्योंकि सुबह शाम में जब भी जाते हैं गर्मी भी रहती है, लू भी चल रही है। हाँ, गर्मी के मौसम में जो चलते हैं पेय वगैरह वो तो अपन देते ही रहते हैं, ठीक है ना। बाकी ऐसा है कि मोस्टली अपने जो लोग हैं सब यहीं के ही हैं, यहीं के निवासी, यहीं कॉलोनी के हैं, तो ज्यादा अपने को उतनी परेशानी नहीं है। जो दूर से आता है, जैसे आप बता रहे हैं, इमरान जी का बता रहे हैं, जो दूर से आते हैं उनके साथ दिक्कत है। अच्छा, लोग जब आप लोग जाते हैं, क्योंकि फ्लैट्स हैं चारों तरफ मेरे यहाँ और सोसाइटियाज हैं, तो उनमें लोगों को कहीं आपकी आईडी दिखानी पड़ती है, आपसे सवालात भी करते होंगे। उनको ये लगता होगा पता नहीं कौन है, कहीं फेक आईडी तो नहीं। क्या दिक्कतें रहती हैं? जैसे अपन किसी घर में जाते हैं तो लोगों को लगता है कि यार कोई ऐसे साइबर फ्रॉड से या अपनी कुछ ऐसी जो निजी जानकारी है वो अपने से लोग ना ले लें, और उसके अभी तक मतलब कुल मिला के उनको इस तरीके का भी पता नहीं चला। जैसे लोग अधिकतर सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं कि भारत में जनगणना चल रही है इतने विस्तारित रूप में, अपन भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो अपने को अपनी जनगणना करानी है, तो उसके बारे में भी इतनी पब्लिसिटी से उनको पता नहीं चलता। फिर जब हम जाते हैं फिर उनको बताते हैं कि हम जनगणना से आए हैं, फिर उनको पूरा रेफरेंस देना पड़ता है, फिर वो अपनी निजी जानकारी जो हमें लेते हैं। निजी जानकारी में भी 34 सवाल हैं, तो कुछ लोगों को लगता है पता नहीं ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, घर में क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। तो ये तमाम कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब आपसे आपकी पहचान के बारे में, आपकी आईडी के बारे में, आपके बारे में पूछा गया हो कि आप बताएं कहाँ से हैं, क्या है आपके? हाँ, काफी लोगों ने हमसे ये जानकारी चाही कि आप कौन से आए, कौन से डिपार्टमेंट से हो, तो हमने अपना आई कार्ड जो सरकार ने दिया हुआ कि हम भारत सरकार के सेंसस डिपार्टमेंट से हैं और जनगणना करने के लिए आए हैं, तो ये बता दें। कितने फेसों में स्टार्टिंग में मतलब आपको क्या मार्किंग करनी पड़ी और एक दिन में कितने घर और कितनी चीजें कवर करनी पड़ती हैं? कुछ ऐसा टारगेट भी रहता है आपका? टारगेट तो नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से लगभग हम ये सोचते हैं कि 15 से 20 घर ही हो पाते हैं। 3 घंटा सुबह, लगभग 3 घंटा शाम को, दोपहर में बिल्कुल काम नहीं हो पाता, और मोस्टली 50% फ्लैट्स बंद मिलते हैं। तो फिर दोबारा जाना, फिर तीसरी बार जाना, तो
बाद इस पड़ोसी कोई जानकारी देता नहीं है, आएंगे या नहीं आएंगे, भैया लोग है पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। हेल्प नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते वो लोग। पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं करते। कुछ लोग गेट खोल लिया तो गाली में से ही जवाब दे देंगे, पूरी जानकारी भी नहीं है। अच्छा, जनगणना की जो प्रक्रिया चल रही है वो कितने चरणों में क्या क्या काम करने पड़ते हैं उसमें? पहले आपको मार्किंग करनी पड़ी, फिर फॉर्म फिल, कितना चीजें करनी पड़ रही है? सबसे पहले हमने भवन की मार्किंग करी, उसके बाद भवन गणना हुआ, फिर मैप बनाया है, अब हमारी मकान की गणना है। सवाल जो रहते हैं वो किस तरह के जैसे सवाल है जो इस बार थोड़े से नए हैं या कह सकते हैं लोगों को थोड़ा सोचने पे मजबूर सर, करते हैं? जब हम सबसे पहले घरों में जाते हैं तो सबसे पहले भवन नंबर पहले से डला हुआ होता है। HLO जो अपनी ऐप है वो जनगणना मकान नंबर जनरेट करती है, उसको हम मकान के आगे डालते हैं। फिर हम अंदर बेल बजाते हैं, तो जब आते हैं तो उनसे सबसे पहला सवाल आवास है, आवास में किस प्रकार की फर्श है, छत किस प्रकार की है, दीवारें किस प्रकार की बनी हुई है, घर में टीवी है, शौचालय है, पानी की सुविधा है, लाइट है, मोबाइल फोन है, कार है, जीप है, कौन सा अनाज खाते हो, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हमें उनसे जानकारी लेनी पड़ती है। ऐसे 34 सवाल हैं जो हर एक घर में जाकर के उनसे जानकारी लेनी पड़ती है। आपको ऐसा भी लगता है इस दौरान जब आप जनगणना के लिए जाते हैं कि लोग कुछ छुपा रहे हैं आपसे, मतलब नहीं उतनी शेयर कर पा रहे, ऐसा भी लगता है? हम पेपरों के बारे में पूछते हैं, जैसे कि आपका गाड़ी है कि नहीं है, या आपका नेट है, आप मतलब टीवी कैसे चलाते हो, तो कई झिझकते हैं कि गाड़ी के बारे में बताए नहीं बताए, है कि नहीं है गाड़ी, ये नेट किससे चला रहे हैं, हम थोड़ी ये समस्या कुछ महसूस होती है। तो उस दौरान आप लोग मतलब क्या कन्विंस करना पड़ता है उन लोगों को, क्या करना पड़ता बताना पड़ता है कि जनरल जानकारियाँ है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और कोई हम कैसे डिपार्टमेंट को ये जनरल सवाल है जो सबके सब उपयोग पूछना है हमारे कि मकान है तो उसमें रह रहे कि नहीं रह रहे, कार कितने लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में, ये चीजें जनरल होती है, बाकी को थोड़ा समझाना पड़ता है। अच्छा, जो आप लोगों की जो ड्यूटी शेड्यूल है, क्या उसमें आपको रूटीन का अपना जो ड्यूटी वर्क आवर है वो भी काउंट करना पड़ता है या केवल आपको जनगणना में ही लगा रखा है? नहीं सर, दिक्कत आ रही है। जैसे मेरे पास अभी एक इमरान खान जी प्रकरण है, वो एक्चुअली हल्दिना पे स्थित जो हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी, यहाँ मत्स्य यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कार्यरत है। उनकी बात ये है कि वो कहते हैं कि सर मेरा जो ऑफिस है वो करीब लगभग 9 बजे खुलता है, 9 से और 1:30 बजे तक मैं अब जब ऑफिस में कार्य करता हूँ, उसके बाद आधे दिवस के लिए मुझे यहाँ आता हूँ, तो दोपहर में जब मकान जनगणना कार्य जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे जो निवासी है वो दरवाजा तक दोपहरी में। अभी बात भी सही है, प्रतिकूल मौसम है तो सब लोग आराम करते अपने घर में बंद करके, और शाम को जब पहुँचते हैं तो वो इधर उधर चले जाते हैं बाजार में अपना सामान खरीदने, तो उनको भारी दिक्कत आ रही है। एक ऐसे ही दूसरे PWD डिपार्टमेंट के भी हमारे कर्मचारी, 2 विभाग के भी 3 मंत्रालय कर्मचारी हैं जिनको दिक्कत आ रही है। वो कह रहे हैं कि ऑफिस से हमें या तो एक दिन पूरे दिन बुलाया जाए या फिर और छूट। अच्छा, ये एक बहुत इन्होंने जरूरी बात कही कि लोग गेट नहीं खोलते, क्या कितनी दिक्कत आती है, कितनी बार जाना पड़ता है एक घर? जैसे आप किसी घर में गए, हो सकता है अगर हम सुबह के 6 बजे मॉर्निंग सेशन में आते हैं तो कोई लोग सो रहे होते हैं उस समय, क्योंकि किसी को ऑफिस 9 या 10 बजे जाना पड़ता है, तो फिर वो नॉक करने के बाद भी नहीं खुलते, या फिर बोलते हैं कि भाई दोबारा से आना तब आप बताएंगे। शाम को किसी घर में जाते हैं तो हो सकता है ऑफिस टाइम हो, वो रात को 8 बजे घर में आता हो, तो फिर वो लॉक मिलेगा। तो क्या एक घर में आपको 4 से 5 बार अलग अलग विजिट करनी पड़ती है टाइमिंग? कई घरों में हमें 4 से 5 बार भी जाना पड़ता है। जो लोग है उस मकान में 3 से 4 बार जा करके कि अभी कोई आया उससे जानकारी ले ले, कोई आया, क्योंकि लोग दिखा रखा है और जब तक वो अपनी जानकारी नहीं देगा तब तक हम उसको फुल नहीं कर सकते, तो इस वजह से। तो जब जैसे अगर कोई जानकारी छुपा रहा है या अपनी वो कर रहा है तो क्या उसको फॉर्मेट दिखाते हैं या कैसे कन्विंस करते हैं उसको कि नहीं हम जनगणना से और ये सारी चीजें हमें इसमें फिल करनी है, क्या दिक्कतें आती हैं? हम पहले तो हमारा आई कार्ड दिखाते हैं, हाँ। आई कार्ड से संतुष्ट हो जाए कि हम सरकार की तरफ से ही है, फिर हम उनको HLO ऐप के दिखाते हैं, उनके सामने एंट्री करते हैं कि ये चीज़ें हैं कि आपके फर्श ऐसी है, आपकी दीवारें ऐसी हैं, आपकी छत ये है, आपके घर में टीवी है, आपको चलता है, वो मोबाइल है नहीं है, आपके कार है नहीं है आपके पास, आप कितने लोग रह रहे हो यहाँ, शादीशुदा कितने हो आप, ये जानकारी हम उनसे देते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रतिदिन जनगणना के कार्य में लगे हुए हैं और इस दौरान इनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं वो भी आपने जानने की कोशिश की। ऐसे में अगर आपके पास जनगणना के लिए कर्मचारी पहुंचते हैं तो इनको कोऑपरेट करें, इनको जानकारी दें। इससे पहले ये भी पुष्टि करें कि जनगणना करने जो आया है वो कर्मचारी है या नहीं। आज तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर